Hello friends, welcome to Trend Traders. Let's talk about कि कल बैंक निफ्टी कौन से बैंक निफ्टी में कौन से इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, एक बार आप पिछला जो हमारा बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो है वो ज़रूर देखें इन ऑर्डर टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस टुवर्ड्स माई एनालिसिस। ओके, सो अगर मैं कल के बैंक निफ्टी एनालिसिस की वीडियो की बात करूं तो कल मैंने ये क्लियरली मेंशन किया था कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं इस सपोर्ट, इस रेजिस्टेंस, इस जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेने आ सकती है। क्या है ये ट्रेंड लाइन? मैं लेट्स चेक आउट। ये जो ट्रेंड लाइन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है बैंक निफ्टी के लिए। ये यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे सॉरी सपोर्ट नहीं, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ लिया, यहाँ पे लिया और यहाँ पे लिया। तो यहाँ अगर ब्रेकआउट दिया है तो फिर इस जोन में फंसा है, जिस जोन में मैं आपको वीडियो में अपने दिखाया हूँ एनालिसिस में कि मेनी अ टाइम्स बैंक निफ्टी इस जोन में फंसा रहा है। तो हमारे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि बैंक निफ्टी को आइदर साइड ब्रेकआउट देना है, आइदर इस साइड अगर ऊपर जाना है और दोबारा इस चैनल में इस रेजिस्टेंस लेवल, ये ट्रेंड लाइन के अंदर अगर आना है तो इस जोन के बाहर आना है बैंक निफ्टी को। तो फ्रेंड्स, कल जैसे हमने बताया था कि बैंक निफ्टी अगर इस जोन से बाहर निकलता है तो अगर नीचे की साइड आता है तो इस चैनल में दोबारा आने का कोशिश करेगा। तो ऑलरेडी बैंक निफ्टी का क्लोजिंग भी हमारे इस सपोर्ट लाइन पे ही है। तो लेट्स टॉक अबाउट कि कल अगर बैंक निफ्टी गैप फ्लैट ओपनिंग होती है, इन केस ऑफ फ्लैट ओपनिंग व्हाट विल बी द स्ट्रैटेजी? लेट्स चेक आउट। अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, अगर ऊपर की तरफ जा रहा है मार्केट, देन मार्केट फिर से इस रेंज में फंस सकता है। फ्लैट ओपनिंग करके अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ के अगर मार्केट इस पे आता है तो इस पे शार्प मूव मिलने की चांसेस बहुत कम है। ठीक है, ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड जोन है बैंक निफ्टी का। तो अगर बैंक निफ्टी इसके अंदर जाए भी तो सी को अवॉइड ही करना सही रहेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रीमियम डीके वो प्रॉफिट की चांसेस बहुत कम होगी। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद ये अगर नीचे की तरफ जाए तो हमें कैसे क्या ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद मार्केट नीचे की तरफ आके इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले, ठीक है, अगर क्लीन ब्रेक अगर सपोर्ट ले, क्लीन ब्रेकआउट दे इस पे, देन वी कैन कैप्चर दिस मूव। लेकिन ये पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है कि अगर इस पे सपोर्ट ले बैंक निफ्टी तो थोड़ी बहुत टाइम यहाँ पे कंसोलिडेट करे। थोड़ा सा हमें क्लीन ब्रेकआउट की स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। अगर एक नेक्स्ट कैंडल, अगर एक कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग अपर साइड में देता है तो नेक्स्ट कैंडल को हम वॉच करेंगे। थर्ड कैंडल पे अगर मूव छोटा भी मिले, 50, 60, 70 पॉइंट का मूव मिले तो हम उसी मूव को कैप्चर करेंगे। लेकिन सेकेंड कैंडल के कन्फर्मेशन के बाद ही एंट्री लेना चाहिए इस सिनेरियो में, कॉल के सिनेरियो में। नाउ एक और पॉसिबिलिटीज़ है, मार्केट इस सपोर्ट, जो ये ट्रेंड लाइन है, इस पे सपोर्ट ना ले। जस्ट ए मिनट, लेट मी क्लियर दिस ऑल। ओके, सो पॉसिबिलिटीज़ ये क्या, सपोर्ट ना ले और सपोर्ट लाइन के नीचे चले जाए। फ्लैट ओपनिंग हुई, इसमें मार्केट थोड़ी बहुत टाइम बिताई, फिर ये नीचे की तरफ गए। ठीक है, इन दैट केस हमारा जो पहला टारगेट होना चाहिए, ओके, तो फर्स्ट टारगेट वुड बी, सॉरी जस्ट अ मिनट, दिस लाइन, दिस ट्रेंड लाइन, दिस ट्रेंड लाइन शुड बी आवर फर्स्ट टारगेट। ये टारगेट कहीं भी हो सकता है, लाइक अगर ये कंसोलिडेट करके इधर से फिर यहाँ ब्रेक डाउन दे तो ये पॉइंट अलग है, ये पॉइंट अलग है, फिर ये पॉइंट अलग है। तो ये फर्स्ट टारगेट हमारा होना चाहिए।
और अगर फर्स्ट ये अगर ऐसा सिनेरियो हमें देखने को मिले कि बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दे, देन हमारा टारगेट एक और ये हो सकता है, दैट इज़ 32,100 और 150 ये, लेकिन इसके चांसेस कम है, कल के कल ही इसके चांसेस कम है। सो वी विल नॉट थिंक अबाउट दिस। हमें अगर फर्स्ट टारगेट मीटअप हो जाता है तो हम वी विल क्लोज आवर ट्रेडिंग, ठीक है। ओके, तो एक और सिनेरियो है, बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन ओपनिंग करता है, गैप डाउन ओपनिंग में भी हम सिमिलर स्ट्रैटेजी को रखेंगे, सिमिलर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट को रखेंगे। सिर्फ जो सपोर्ट रहेगा उसको रेजिस्टेंस ले लेंगे, और जैसे मान लीजिए गैप, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर दिखे। ये देखिए, अगर मान लीजिए कहीं ना कहीं मार्केट इस लेवल पे ओपनिंग होता है, देन हमें इस जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का, हमें ये समझ लेना है कि बैंक निफ्टी फिर से इस चैनल में आ चुका है। तो इस रेजिस्टेंस, अगर बैंक निफ्टी इसको रेजिस्टेंस लेता है, देन फिर से सिमिलर टारगेट हम इसका रख सकते हैं, ठीक है। सिमिलर हम इस पॉइंट का टारगेट लेके इसको रख सकते हैं टारगेट, और इसके चांसेस बहुत कम है। अगर गैप डाउन होके इस सपोर्ट लाइन को तोड़ के इधर जाता है तो फिर हम इस पॉइंट जो है, ये पॉइंट 33,500, इसका टारगेट लेंगे। लेकिन याद रहे कि ये जो सपोर्ट लाइन है, इस पे क्लीन ब्रेकआउट का स्ट्रैटेजी हमको फॉलो करना है। सेकेंड कैंडल की कंफर्मेशन तक का हमें वेट करना चाहिए, फिर 200 पॉइंट या 100 पॉइंट 150 पॉइंट का पॉइंट्स लेके हमें निकल जाना है। सो थैंक यू फ्रेंड्स। वन मोर थिंग, एक और चीज़ मैं जो देखता हूँ इधर, दैट इज़ 15 मिनट्स चार्ट पे अगर हम एक बार आते हैं, वी कैन ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन हियर। देख लीजिए इसको, जस्ट अ मिनट। इस ट्रेंड लाइन को भी हम अपने, वैसे तो ज़्यादा ट्रेंड लाइन कंफ्यूज करता है, इसकी ज़रूरत है नहीं, फिर भी हम रख सकते हैं। अगर इन केस गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट 1-1.5 घंटे के बाद अगर मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से इसको भी रेजिस्टेंस ले सकती है, क्योंकि ये पॉइंट जो है हमारा एक डाउन ट्रेंड को शो कर रहा है। तो मार्केट अगर इतना भी ऊपर ना जाए, कहीं ना कहीं यहाँ से किसी को ट्रेड लेना है, तो फिर इस पॉइंट से हम एक ट्रेंड लाइन, इसको भी मार्केट ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सेशन हम इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके रखेंगे, इसकी प्रायोरिटी कम होगी हमारे पास। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स। डू योर ओन एनालिसिस, रियल टाइम टेस्ट करो, डोंट पुट मनी, फोकस ऑन पेपर ट्रेडिंग फॉर एटलीस्ट फॉर 2-3 मंथ्स। किसी भी पेड कोर्स या कोई भी लेवल प्रोवाइडर्स जो होते हैं, जो पेमेंट लेते हैं आपसे, कुछ भी लेते हैं मंथली बेसिस, ईयरली बेसिस, जो पैसे लेते हैं फिर लेवल्स देते हैं, तो उनकी ज़रूरत फिर आपको नहीं पड़ेगी। 2 से 3 महीने आप खुद को टाइम दो विदाउट इन्वेस्टिंग एनीथिंग। कोई भी पैसे मत लगाओ, डीमैट अकाउंट को अपना फ्रीज़ करके रखो, जस्ट पेपर पे डेट वाइज अपने ट्रेड्स लिखो, उसमें आपको इमोशंस नहीं रहेंगे। जब आप पैसे डालोगे तब आपको इमोशंस आ जाएगा आपके ट्रेड में, दैट इज़ द डिफरेंस। बट यू विल हैव टू कंट्रोल, यू विल हैव टू बी डिसिप्लिन्ड ड्यूरिंग योर ट्रेडिंग सेशंस। मैं हमेशा बोलता हूँ, फर्स्ट लर्न दी मार्केट, ट्राई टू लर्न स्टॉक मार्केट। अभी बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे यूट्यूब चैनल्स में, आप उनमें से जो अच्छे चीज़ों को अपने आप में रखो, नोट डाउन करो, देन आप इंटर कर सकते हो मार्केट में। सर्वाइवल के लिए जस्ट एक ही मंत्र है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है, और इनिशियल कुछ दिनों में पैसे नहीं लगाना है। 2-3 मंथ्स आप जस्ट पेपर ट्रेड करो, अपने प्रॉब्लम्स को निकालो, क्या क्या गलतियाँ कर रहे हो, और कोई एक सेटअप चुन लो, आइदर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, जो भी है, जैसे भी आपको सही लगे, जो भी आपको ईजी लगे, जो कॉम्प्लिकेटेड ना हो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी।
and have a great day ahead. Thank you.